कभी नक्सलियों का गढ़ कहलाने वाला चांदा-मेटा क्षेत्र अब पूरी तरह से बदल गया है। कभी विकास से दूर रहा चांदा-मेटा अब विकास की ओर बढ़ रहा है। हम कह सकते हैं कि अब बस्तर बदल रहा है। आजादी के 76 साल के बाद पहली बार घोर नक्सल क्षेत्र चांदा-मेटा में पूरी तरह रोशन हो गया। गांव के हर पारा मोहल्ले में बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी गई। माओवादियों के दबाव के चलते यह इलाका विकास से कोसों दूर था, लेकिन सरकार और प्रशासन गांव में पहुंचते ही अब ग्रामीणों को बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल और आंगनबाड़ियों की सुविधाएं दी गई हैं। पहली बार गांव में बिजली पहुंचने से ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया। कभी नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था चांदा-मेटा। नक्सलियों की मौजूदगी हर समय पूरे इलाके में रहती थी, जिसके चलते प्रशासन का अमला इस इलाके तक पहुंच नहीं पाता था। कोलिंग और चांदा-मेटा के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क का काम भी तेजी से शुरू कर दिया गया और प्रशासनिक अधिकारी भी समय समय में आसानी से ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है। वहीं बस्तर कलेक्टर की पहल पर पहली बार इस इलाके के ग्रामीणों ने मतदान में भी शामिल हुए और अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और ग्रामीणों की मांग के अनुसार बस्तर कलेक्टर ने अपने सभी अधिकारियों के साथ गांव में पहुंचकर ग्रामीणों के द्वारा किए गए मांगों को पूरा करवाया। तो वहीं जिले का अति संवेदनशील इलाके में एक चांदा-मेटा और कोलिंग में अब स्कूल, आंगनबाड़ी और अस्पताल मिलने से ग्रामीण काफी खुश हैं। वहीं कलेक्टर बस्तर ने बच्चों को गोद में लेकर उनके बने आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कराया। बस्तर कलेक्टर ने कहा कि जिले में अति संवेदनशील इलाकों में सरकार की योजनाओं को जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा, ताकि अंदरूनी इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को भी सरकार और प्रशासन से वे जुड़ सकें और उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। कोलिंग में मेरा पहला दौरा जो कलेक्टर बस्तर बनने के बाद जो मेरा पहला दौरा हुआ था, उसमें वहाँ के जो ग्रामीणों से चर्चा के दौरान काफ़ी बातें वहाँ के उन्होंने मेरे समक्ष रखी थी। उसमें मुख्य रूप से बिजली, सड़क, पानी, साथ ही साथ में स्कूल और आंगनबाड़ी की व्यवस्था उन्होंने मांगा था, मोबाइल टावर की व्यवस्था उन्होंने मांगा था। तो बिजली की व्यवस्था जो है हम लोग आज के दिन में जो पांचों पारा जो है कोलिंग के चांदा-मेटा के बाद में वहाँ तक पहुँचा दिए हैं। रोड की व्यवस्था लगभग कंप्लीट हो गया है, पानी तो हर जगह पहुंच रही है। इसके अलावा स्कूल और आंगनबाड़ी हम लोग चांदा-मेटा में खोल ही दिए हैं। सबसे ऊंचाई की वाली बात यह है कि वहाँ पे इस बार हम लोगों ने मतदान भी करवाया है। तो ऐसे में धीरे धीरे बदलता हुआ बस्तर का एक बहुत ही बढ़िया और शानदार तस्वीर है कि वहाँ के लोग जो है धीरे धीरे ही से ही विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल 76 साल के बाद वहाँ पे इस तरीके की विकास की धारा अगर दिख रही है तो लोगों की मंशा भी है और प्रशासन चाह भी रही है ऐसे ऐसे अंदरूनी क्षेत्रों में जहाँ पे हमारे लोग आज भी बहुत ही अलग अलग तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसको लेके हम लोग सजग हैं और प्रशासन हर संभव कोशिश करेगी कि ऐसे लोगों तक हम लोग पहुँचे।